जी मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों का काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो आप लोगों के पास कल का दिन है, आप अपना काम पूरा करें और एडिशनल क्वेश्चन भी कर ले तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर कोई मसले होंगे एडिशनल क्वेश्चन में और ये इस बुक से, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे सैटरडे को, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट भी हो जाएगा। सर आप एडिशनल क्वेश्चंस कौन से कह रहे हैं, क्वेश्चन पेपर वाले या बुक के अंदर ही जो एग्जांपल क्वेश्चन वो जो अलग से क्वेश्चन मैंने दिया वो वाले पीडीएफ, वो तो आप पहली प्रेफरेंस है। एन्युटी क्यों डिस्कवर हुई? सबसे पहले जैसे अगर आप बात करते हो कि 10,000 हम जमा करवाते हैं आज, आपको 5 साल बाद पैसे चाहिए, अब ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है और आपको फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लेते हो, ऐसा ही है। अब अगर आप में से कोई बंदा ये चाहता है तो मंथली सैलरी में से हर साल हर महीने कुछ पैसे सेव करता रहे, वो बैंक के पास जाता है कि भाई जैसे आप लोग कमेटी की बात कर लो, तो एक कमेटी तो होती है ना कि वो जितने पैसे आप लोग देते हो उतने ही पैसे वापस आते हैं, लेकिन अगर आप बैंक के साथ कमेटी डालो ना, वो आपको ज्यादा पैसे दे। मिसाल के तौर पे आप कह दो जी हर महीने मेरा खर्चा बचना, खर्चा होने के बाद ना कि जी 5,000 की सेविंग हो जाती है, वो कहते जी हर महीने बैंक के पास जाता है, मैं आपको ना 5,000 दे दिया करूंगा, आप मुझे जब मैं रिटायर होऊंगा या आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 20 ईयर्स आप बताओ मुझे वापस कितने पैसे दोगे। अब पहली बात तो यह है कि पर मंथ आप उसको कितने दे रहे हो, 5,000। सपोज 10 ईयर्स की बात करते हैं, 10 सालों में आपने उसको कितने पैसे दे दिए, हर महीने 5,000 दे रहे हो, 10 साल के बाद जो आपने उसको दे दिए वो कितनी इंस्टॉलमेंट दी, 10 साल में कितने महीने होते हैं, 120 मंथ, और एक महीने में आपने कितने दिए, 6 लाख बन रहा है, 6 लाख या 60 लाख, 3 1 4 0 और 5 0, 6 लाख ही बन रहा है। आपने 6 लाख रुपया 10 सालों में 5-5 हजार करके दिया, क्या बैंक आपको इतने ही पैसे वापस करेगा या इसके इंटरेस्ट इसकी फ्यूचर वैल्यू ऐड करेगा, वो तो आपको फ्यूचर वैल्यू देगा, ऐसा ही है ना। अब फ्यूचर वैल्यू वो कैसे फाइंड करेगा, क्योंकि सबका टाइम्स डिफरेंट है। जो पहले आपने 5,000 दिया होगा वो तो 10 साल पहले 1 जनवरी को दिया, फिर अगला जो 5,000 दिया तो फरवरी को दिया, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में, तो इसका मतलब है सबके ऊपर 120 फार्मूले लगाने पड़ेंगे फिर तो, क्योंकि आपने 120 किस्तें दी है और सबका टाइम डिफरेंट है, हर किस्त का टाइम है, तो हम डायरेक्ट कोई एक सिंगल फार्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एन्युटी फाइनेंस कैसे हुई, फाइनेंस प्लस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइनेंस में कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अप्लाई करके एक फार्मूला बना दिया गया उन लोगों के लिए जो एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट देते हैं फिक्स्ड, यानी एक जैसी इंस्टॉलमेंट हर महीने देते रहते हैं। वो कहते हैं कि 120 फार्मूले से बचने के लिए एक ही फार्मूला बन गया। अब वो फार्मूला है क्या, वो कहता है कि अगर आपने एन्युटी के जरिए फाइंड करना है तो पहले आपको एन्युटी की डेफिनेशन पर पूरा उतरना चाहिए। वो एन्युटी क्या चीज है जनाब, अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट a series of fixed installment at regular interval of time। A series of fixed installment
एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब इनमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सीरीज। इसका मतलब है अगर एक अमाउंट है ना, एक सिंगल इंस्टॉलमेंट है, एक अमाउंट, उसके ऊपर या तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा या कंपाउंड लगेगा, एनुटी नहीं लग सकता। एनुटी के लिए अमाउंट एक से ज्यादा होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वो अमाउंट सीरीज भी हो, वो अमाउंट भी फिक्स हो। जैसे अभी बात कर रहे थे, हर महीने कितनी सेविंग पैसे जमा करवानी? 5000। हर महीने सीरीज बन गई, फिर 5000 फिक्स्ड। अगर सपोज दैट आप पहले महीने 5000 जमा करवाओ, अगले महीने 6000 जमा करवाओ, अगले महीने 10000 जमा करवाओ, ये एनुटी नहीं है। एनुटी के लिए क्या जरूरी है? सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? जैसे हर महीने 5000 जमा करवा रहे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने पहले महीने 5000 जमा करवाया, फिर 2 महीने बाद 5000 जमा करवा दिया, फिर 5 महीने बाद 5000 जमा करवा दिया, फिर 6 महीने बाद 5000 जमा करवा दिया। सीरीज भी है, फिक्स इंस्टॉलमेंट भी है, फिर भी एनुटी नहीं है। क्या वजह? टाइम फिक्स नहीं। तो कितनी चीजें रेगुलर होना जरूरी है? पहले सीरीज होना जरूरी है, एक इंस्टॉलमेंट ना हो, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल ऐसे अमाउंट होनी चाहिए। और दूसरा फिक्स्ड अमाउंट फिक्स हो। और तीसरा, अगर टाइम है तो हर महीना, सारे हर महीने में। अगर इन तीनों में से एक भी चीज मिस होगी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा, एनुटी का फार्मूला नहीं लगेगा। तो क्या डेफिनेशन बनी फजर? एनुटी की डेफिनेशन क्या है? हाँ जी बताएं। उसको बोलने देना, जो जो नहीं सुना उसको बोलने दो। 3 बातें बता। तो एनुटी की डेफिनेशन क्या है? अ सीरीज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ, मतलब आप पैसे किसी से ले रहे हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, या किसी को पैसे दे रहे हो। ठीक होगी बात? अब एनुटी फिर फर्दर 2 टाइप की होती है। वैसे तो कई टाइप्स हैं, बेसिक 2 टाइप। एक को बोलते हैं ऑर्डिनरी एनुटी, और दूसरे को एनुटी। अच्छा, कुछ लोग ना थोड़ा सा ना कोशिश कर रहे हैं सोने की, मैं पहले बता दूं मैंने सोने नहीं देना, इसलिए एक्टिव होके बैठे। कोई भी जो थोड़ा बहुत सोने की कोशिश कर भी रहा है तो मैंने सोने देने ही नहीं, इसलिए जाग जाए। ठीक है, कोशिश तो देखो ना, हम भी ऐसे स्टूडेंट रहे हैं। जो बंदा अपने सर को पकड़ के बैठा है ना, वो एक्टिव नहीं है। जो भी अपने हाथ इधर उधर कहीं है, इसका मतलब है वो एक्टिव है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो सो रहा है। तो क्या वो बेचारा मुश्किल से अपने सर को संभाल के बैठा है, तो सुन के हाथ से रहा, तो इसलिए एक्टिव हो जाए। अच्छा, ऑर्डिनरी एनुटी क्या चीज है? ऑर्डिनरी एनुटी के मतलब, जैसे अभी हमने कहा ना, चलो हम सालाना बात करते हैं, हर साल एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप। अब वो इंस्टॉलमेंट हो सकता है आप साल के शुरू में दे रहे हो सकता है साल के एंड में दे रहे हो। एक बंदा है, 2 बंदे हैं, एक बंदा साल के शुरू में इंस्टॉलमेंट दे रहा है, दूसरा बंदा साल के एंड पे इंस्टॉलमेंट दे रहा है। क्या दोनों की फ्यूचर वैल्यू सेम है या फर्क हो सकता है? एक भाई साहब जनवरी में पैसे दे रहा है, उस बंदे को उस साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा। एक बंदा दिसंबर में दे रहा है, तो साल तो गुजर चुका है, तो उसको उस साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है जो साल के शुरू में पैसे जमा करवाएगा, उस पर कुछ फ्यूचर वैल्यू भी उसकी और आएगी, उसकी अमाउंट भी और आएगी, उसका इंटरेस्ट भी और बनेगा। और जो बंदा साल के एंड में जमा करवा रहा है उसका और होगा। जो करते हैं ना एंड पे, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी एनुटी, एट द एंड। ये जरूरी नहीं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और ये क्या होगा? एट द बिगिनिंग या स्टार्ट। हर महीने के भी हो सकता है, हर साल का भी हो सकता है, हर क्वार्टर का भी हो सकता है। एट द स्टार्ट, हर महीने का शुरू और एंड
ओ भाई क्यों खत्म होगा? एक बंदा महीने के शुरू में पैसे देता है, एक बंदा महीने के एंड में देता है। जो शुरू में देता है उसका एक महीना पैसा बैंक के पास रहा तो उसको एक महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड होगा। ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? सेम कैसे हो सकते हैं? और मेरे भाई सेम कैसे हो सकते हैं जब टाइम ही दोनों का चेंज है, टाइम ही चेंज है तो सेम कैसे हो सकते हैं? टाइम्स वैल्यू ऑफ मनी तो हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अगर पहली तारीख को जमा करवानी है, हाँ अगर वो किसी वजह से लेट हो गया यानी कि वो लेट नहीं हो, लेट तो बात की बात है ना, पहले तो रूल है ना। रूल क्या है? एंड ऑर्डिनरी एंट्री क्या होता है? इंस्टॉलमेंट जमा करवाना, फिक्स इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ है, क्वार्टर है, जो भी। और एंट्री ड्यू क्या होगा? एट द स्टार्ट। अगर मिड में हो मंथ जी के अगर मिड में हो स्टार्ट अभी तक तो वो पैदा नहीं होगा। ठीक है, हाँ हो पैदा होगा फिर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी। ऑर्डिनरी एन्युटी, कोई भी टाइम उसका एंड, और एन्युटी ड्यू एट द स्टार्ट। ठीक होगी बात? इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं अगर साल के शुरू में पे करेंगे तो फार्मूला कोई और लगेगा, और अगर साल के एंड में पे करेंगे तो फार्मूला कोई और लगेगा। तो जनाब पहले तो इसकी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लिख लें, R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन -1 ओवर आई ओवर एम। जिसके नीचे लिख रहा हूं उसी का फार्मूला ये ऑर्डिनरी एन्युटी का, ये S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन। ये तो कंपाउंड वाला फैक्टर हुआ ना, -1 ओवर आई ओवर एम, जिसमें S क्या है? फ्यूचर वैल्यू, R क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, R स्टैंड फॉर होता है रेंटल, वो फिक्स्ड अमाउंट होती है ना रेंटल, तो इसी वहां से R दिया गया इसका। I और बाकी सब के बारे में आप जानते हो, I क्या चीज है, N क्या चीज है, M क्या चीज है, वो जानते हो। लेकिन अगर यही फार्मूला अगर हमने इस्तेमाल करना हो एन्युटी ड्यू के लिए तो क्या फार्मूला लगेगा? R इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन -1 ओवर आई ओवर एम। ठीक हो गया? इधर नजर नहीं आ रहा? अब आ रहा है? इंटू 1 प्लस आई ओवर, सेम फार्मूला है, एक कंपाउंड का फैक्टर उसके साथ लग जाएगा। जो थोड़ा सा फाइनेंस को समझते हैं उनको तो आइडिया हो गया कि कंपाउंड के फैक्टर का क्या होगा, कंपाउंड के फैक्टर ने क्या किया होगा इसके साथ। क्योंकि देखिए बाकी तो सारा फार्मूला सेम है, सिर्फ एक फैक्टर ही लगाया है। ये बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट आपने साल के शुरू में पे किया है ना, इस फैक्टर के लगने से वो साल के एंड पे हो गई है। 1 प्लस आई फ्यूचर फैक्टर है ना ये, तो फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर जैसे ही लगा तो ये भी क्या हो गया साल के, और फिर वो साल के एंड वाला फार्मूला लग गया। अच्छा, इस दोनों फार्मूला के अंदर ना मुझे बताएं प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? पहले तो होता था ना एस और पी से हो जाता था काम, ए की फार्मूले के अंदर एस भी था, पी भी था। यहां से कैसे फाइंड करोगे पी? यहां पी है ही नहीं, इसका पी का फार्मूला अपना होगा, इसका एस और पी का दो सेपरेट फार्मूलाज है। तो पी का फार्मूला भी लिख लें अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी। P इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम। P का फार्मूला क्या बनेगा? R इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम। ये ऑर्डिनरी एन्युटी का है या एन्युटी ड्यू का है? ऑर्डिनरी एन्युटी का। और ड्यू का सिर्फ वही फार्मूला सेम है, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर एम की पावर माइनस एम एन ओवर आई ओवर एम। आ जाएगा नजर?
इनटू 1 प्लस आई ओवर एम, यानी दोनों का फार्मूले में सिर्फ एक एडिशनल फैक्टर लगना है, बाकी सेम फार्मूला। तो ये 4 फार्मूलाज हैं जिससे आप लोगों ने अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये एन्युटी कौन सी है, एन्युटी ड्यू है या ऑर्डिनरी है। फिर ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है या प्रेजेंट वैल्यू। ये 4 फार्मूले हैं इसके, 2 प्रेजेंट वैल्यू के और 2 फ्यूचर वैल्यू के। ऑर्डिनरी एन्युटी के भी हैं और अच्छा, इसका इंटरेस्ट अभी बाद में देखेंगे, पहले इसके सवाल करते हैं कुछ। हाँ जी, फार्मूला लिख लिया। पहले इसकी डेफिनेशन है अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये 2 तरह की एन्युटी होती है, एक ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी इंस्टॉलमेंट एट द एंड और एन्युटी ड्यू इंस्टॉलमेंट एट द स्टार्ट। इफ साइलेंट, अगर कुछ ना बताया हो तब ऑर्डिनरी एन्युटी समझा जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ये ना बताया हो कि साल के एंड पे है या साल के स्टार्ट में, तो कौन सी एन्युटी समझा जाएगा? ऑर्डिनरी एन्युटी। ये लिख ले, ऑर्डिनरी इसके साथ ही लिख ले, साइलेंट का केस भी इसके साथ लिख। अगर ये ना बताया हो कि एट द एंड है या एट द स्टार्ट है, तो कौन सी एन्युटी समझा जाएगा? ऑर्डिनरी एन्युटी। गॉट इट? अब आ जाए, सवाल लिखते हैं। और आपने पहले ये पहचानना है कि कहां से पता चलेगा कि ये सवाल एन्युटी का है या कंपाउंड इंटरेस्ट। एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 invest semi-annually at the rate of 12% compounded semi-annually for 6 years. Find its future value. Find its future value. सबसे पहले ये बताया कि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है या एन्युटी का? अब इसकी निशानी ध्यान से देखनी है। सिर्फ ये लफ्ज हटा दिया जाए ना, सिर्फ ये एक लफ्ज, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने कैसे पता चलेगा? बाकी सारा सवाल एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम होगा, सारा क्वेश्चन, सिवाय आपकी इंस्टॉलमेंट को देखना है कि इंस्टॉलमेंट एक है या सीरीज है। क्या लिखा हुआ? 6,000 इन्वेस्ट सेमी एनुअली। क्या मतलब है इसका? हर 6 महीने बाद 6,000 रुपया इन्वेस्ट करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं देखना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कंपाउंड के अंदर भी यही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंड में भी ऐसा ही होता है। आपने किस तरह से देखना है? अमाउंट को देखना है, अमाउंट एक है या सीरीज है, वहां से आपको पता चलेगा ये एन्युटी है या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? 6,000 इन्वेस्ट सेमी एनुअली। क्या मतलब है इसका? एक किस्त है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। ठीक होगी बात? उसके बाद अगली बात, अगर ये पता चल जाएगा, और ये इजीली पता चल जाया करेगा, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है तो एस का फार्मूला लगेगा। कौन सा? एन्युटी ड्यू का या ऑर्डिनरी का? ऑर्डिनरी का, क्योंकि साइलेंट केस है। तो फार्मूला होता है आर इंटू 1 प्लस आई ओवर एम की पावर एम एन -1 ओवर आई ओवर एम। हाँ जी, बताएं जरा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है। आर कितना है?
1 प्लस रेट कितना है, डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 6 माइनस 1 ओवर 0.12 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, कैलकुलेटर में पुट करें, आंसर आ जाए। अरे 1,01,000 1,01,000 219 101 21 चेक करें जरा, सबका यही आंसर आ रहा है। और अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, इसके अंदर तो बता सकते हो इंटरेस्ट कितना है? 6 तो माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू 101219 में से आपने कितने पैसे खुद से दिए हैं? 6,000 तो एक किस्त है। आपने टोटल कितने किस्तें दी हैं? आपने 6 साल तक हर साल 2 किस्तें देते रहे हो, तो आपने जो टोटल पैसे दिए हैं ना, वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये पैसे आपने दिए हैं। ये आपने पैसे, ये वाले आपके पैसे हैं और ये आपको पैसे मिले हैं, तो जितने एडिशनल पैसे मिले वो आपका इंटरेस्ट होता है। कितना? 61871। इसका फार्मूला लिखना है तो लिख लें S माइनस एम एन आर। S माइनस S होता है जो फ्यूचर वैल्यू मिली और एम एन आर होता है जो हमने दिए। एम एन आर क्या होता है? जो हमने किसने दिए ना उसके टोटल को एम एन आर कहते हैं। कितना आंसर आ रहा है? 291। ठीक होगी बात? S माइनस एम एन आर। एम एन आर तो एक वैसे ही लिखा हुआ है। एम एन आर का मतलब क्या है कि 6,000 की हमने कितनी किस्तें दी? 12, 6 साल के लिए तो 72,000 हमने दिया, हमें मिला 101,219, तो माइनस कर दिया तो बाकी हमारा इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। An amount of rupees 4,000 invest at the start of each quarter an amount of rupees 4,000 invest at the start of each quarter at the rate of 8% compounded quarterly for 4 years. Find its future value. Also amount of interest. करो जरा। ये कंडीशनल पेन मुझे चाहिए होगा। पेन। अहमद अमीन नहीं है ना?
मुबश्शिर अली 115, मुबश्शिर अली आता है ये? एक तो वश दूसरे अब बैच में शिफ्ट हो गया, ये वही तो नहीं है, इधर ही आता। अच्छा ये उधर चला गया फिर दूसरे बैच। मोहम्मद रजा 7804। फिर उसका आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेटर मसला आ जाएगा। रोल नंबर 123 आपका। रोल नंबर 129 रोल नंबर 134 मीसम किधर है? वो सो भी नहीं आया था। रोल नंबर 136 के नाम लिखो जरा। हेमंत 142 का भी नाम लिखो। 142 मोहम्मद अहमद। रुखसाना उसका भी नाम लिखो। उसामा का भी लिखो। नबिया का भी लिखो। 147 अली हसन। 151 मोहम्मद ताहा। 152 महनूद। इसका भी नाम। करीबा का भी नाम लिखो। मोहम्मद एहसान शाहिद। 155 तनवीरुल हसन। मोहम्मद जाहिद। तौसीफ लियाकत। मोहम्मद अली 160। बस ये देख लो ना, और कोई जो मैंने नाम ना बोला हो। जी पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लगेगा इसका S इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई ओवर m की पावर mn माइनस 1 ओवर आई ओवर m इंटू 1 प्लस, क्योंकि ये एनुटी ड्यू है तो इसलिए इसके ऊपर एक फैक्टर, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा होती है इसमें, तो इसलिए एक फैक्टर इसका एक्स्ट्रा लगता है। S कितना है इसका 4000 R सॉरी 1 प्लस रेट कितना है 0.08 डिवाइड बाय 4 की पावर 16 माइनस 1 ओवर 0.08 डिवाइड बाय 4 इनटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाय
760482 ये तो हमारे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू। और अगर आपको इसका इंटरेस्ट चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे? S माइनस एम एन 760482 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 12,000 1 2 ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। Mr. A wants to obtain rupees 1200,000 after 8 years. Mr. A wants to obtain rupees 1200,000 after 8 years. How much he deposited या save at the end of each month at the rate of 10% compounded monthly to get the required amount after 8 years. करो जरा इसको। Mr. A wants to obtain 1200,000 after 8 years. How much he deposited at the end of each month at the rate of 10% compounded monthly to get the required amount after 8 years. करो जरा इसको। लिखा हुआ है 820 जमा करा कर 12 लाख मिल जाएंगे। फिर ये बताते 12 लाख क्या है? ये तो अगर मैंने बताना तो फिर सवाल कैसे बच्चे हो, थोड़ा सा फोकस तो करो। फार्मूले में से कुछ गिवन हो तो कुछ फाइंड करना होता है। बस ये चेक कर ले क्या गिवन है क्या फाइंड करना है। 5वां चैप्टर आपको हो गए। हाँ जी अफनान कितना आ रहा है? मेरा कहीं पर आंसर नहीं देता। सर 45,000 45 45,000 रुपीज ज्यादा आ रहा है। 8,000 फिर भी रिलाया कर 8,209 8,200 हाँ जी असद
8964। चलो देखिए फिर, जल्दी करो फिर। कितना? 8,000। अब पहले तो आपकी परेशानी, मुझे ये वाकई बड़ी हैरत हुई है कि आप लोग ये मुझसे पूछ रहे हो कि 12 लाख क्या है, फाइंड क्या करना है। ये बड़ी अजीब सी बात हुई। चलो उस अजीब की बात, इधर आए वापस। मिस्टर ए को 8 साल बाद 12 लाख चाहिए, फ्यूचर वैल्यू है। आज के 8 साल बाद 12 लाख रुपए चाहिए, दैट इज अ फ्यूचर। आज की तो 8 साल बाद की बात हो रही है। हाउ मच, ये सवाल ही तो है। हाउ मच ही डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वो कितना हर महीने के एंड में जमा करवाए। ये क्या चीज होती है? सीरीज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। वो कहता है आर कितना हो, मतलब वो हर महीने के एंड पे कितने पैसे जमा करवाता रहे, कब तक? 8 साल तक। तो उसको कितने पैसे मिल जाए? 12। अच्छा, आप ना सारा कैलकुलेटर के ऊपर जुल्म ना कर दिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल सॉल्व फॉर एक्स के अलावा भी जल्दी हल हो जाता है। तो अब आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है तो फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का लगेगा। तो एस का फार्मूला हमने पहले फार्मूला डिसाइड किया, आर इंटू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12n माइनस 1 ओवर आई ओवर, ऐसा ही होगा क्योंकि मंथली है तो 12 आएगा। फ्यूचर वैल्यू उसने खुद दे दिया सवाल के अंदर 12 लाख। आर हमसे पूछ रहा है इंटू 1 प्लस रेट भी बताया हुआ है 0.10 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 8 माइनस 1 ओवर 0.10 डिवाइड बाय। ये बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा अगर ये जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है ये पहले हल कर लो। बस जो इसका आंसर आएगा 12 लाख पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट आर आ जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स में ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस तरह से जल्दी हो जाएगा। तो कितना आर आ रहा है? 8,209, मतलब इतने पैसे आप हर महीने के एंड में दे दोगे और आपको 12 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद कितने मिल जाएंगे? एक जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन। आप लोग जो टोटल पैसे जमा करवाओगे इन टोटल, तो 12 लाख से कम होंगे या ज्यादा? कम होंगे, क्योंकि हम अभी भी देना शुरू कर रहे हैं। उसने हमें फ्यूचर में पैसे देने हैं तो वो हमें उसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड करके 12 लाख पूरे करके देगा। तो हम इंटरेस्ट भी फाइंड कर लेंगे कि इसमें हम इंटरेस्ट कितना रिसीव करेंगे। एस माइनस एम एन, एस है 12 लाख माइनस 12 इंटू 8 इंटू 820, कितना? 4,11,936। और ये अमाउंट क्या है? ये थी भला, ये वाली अमाउंट, ये जो ब्रैकेट में है, नहीं नहीं, ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में हमने दी है, प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू जो थी सबको जीरो पे लाना, ये वो वैल्यू है जो मैंने किस्तों की सूरत में 8 सालों के अंदर जमा करवाई और उसके बदले मिले 12 लाख। जो मुझे डिफरेंस मिला, जो प्रेजेंट वैल्यू का परसेप्शन है इसमें और चीज है, क्योंकि सब जो हम किस्से दे रहे हैं उनको जीरो पे लाना प्रेजेंट वैल्यू। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन लिख लें।
In how many years an amount rupees 10,000 deposited at the end of each quarter to get rupees 850,000 at the rate of 12% compounded quarterly. करो जरा. Ten point seven. 10.71. अमाउंट की जगह सिंपल लिखा दो. एनपी के अंदर सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता. अभी तो टाइम रहता है. वही ना, जरूरत कैसे हुई 1 मिनट पहले फोन करने की. रेट कितना 10% है क्वार्टरली. रेट 12% है क्वार्टरली है. की पावर 4n -1 ओवर 0.12 डिवाइड बाय सॉल्व फॉर एक्स किया होगा सबने. इतने अच्छे तो हैं नहीं. 10 पॉइंट. ठीक है जनाब. अच्छा ये हमारे पास एनुटी स्टार्ट हो गया समझो. तो इसके फार्मूलाज की आज एक प्रैक्टिस होगी थोड़ी सी.